और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन बुधवार है। द्वादशी तिथि आज दोपहर 12:54 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्योदय के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ ही जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसे जीवन में वैभव और सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। हेमाद्रि के व्रत खंड 2 में प्रश्न 18 पर भविष्य पुराण के हवाले से बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव जी के शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसे जीवन में अप्रतिम लाभ मिलते हैं। तो ये थी आज प्रदोष व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन के योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:48 तक व्याघात योग रहेगा। इस योग में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए। इसके साथ ही आज सुबह 9:11 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता यानी कर्म फल देने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है और इसकी राशि मीन है। ये आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से 26वां नक्षत्र है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर दा, था या झा से हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत के दिन आपको सच्चे मन से भगवान शिव के निमित्त कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। और वो उपाय आपको किस प्रकार करने हैं, उनकी उचित विधि क्या है, आज हम इन सब की चर्चा करेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही एक के बाद एक परेशानियों को लेकर उलझन में हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए आज आपको बेल का फल लेकर उसे साफ पानी से धोकर उस पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर अपने बिजनेस में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होंगी। अगर आपके बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक यानी दूध से अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। बच्चे के विदेश जाकर पढ़ाई करने में आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर होंगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हमेशा अव्वल बने रहना चाहते हैं, आपको अपने आप को दूसरों से ऊपर देखना चाहते हैं, खुद को टॉप पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज अपने गुरु का आदर सहित गुरु को भोजन कराएं और दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करें। इससे आपको फायदा होगा और आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहेंगे। अगर आप अपनी शादी को एक अटूट बंधन में बांधना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद एक मौली लेना चाहिए और शिव मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर उस मौली को भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर एक साथ बांध दीजिए। इस प्रकार आपको 7 बार भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर मौली लपेटनी है। यहाँ ध्यान रहे कि एक बार लपेटने के बाद मौली को तोड़ना नहीं है, उसे बिना तोड़े ही 7 बार लपेटना है और 7 बार लपेटने के बाद बचे हुए धागे को उसी में लपेट के छोड़ दीजिए। आपकी शादी हमेशा अटूट बंधन में बंधी रहेगी। अगर आप बहुत दिनों से अपनी कोई दिली इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं, तो आज आप रंगोली के कलर लेकर शाम के समय शिव मंदिर में जाइए और वहां जाकर मंदिर के प्रांगण में उन रंगों से एक 8 कमल की पंखुड़ियों वाली आकृति बनाइए और उस आकृति के बीचों बीच शिव जी का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जलाइए। फिर अपने घर चले आएँ। आपकी कोई भी दिली इच्छा जो भी हो जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच हार्मोनी क्रिएट करना चाहते हैं, सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, तो आज आपको शुद्ध हवा में सफ़ेद फूल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा
अगर आप बहुत दिनों से किसी बात को लेकर सोच विचार में डूबे हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है और उसके चलते आप मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हो गए हैं, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज पानी की सहायता से थोड़ा चंदन घिसकर एक कटोरी में निकाल लें और उस चंदन से भगवान को तिलक लगाएं और बचा हुआ चंदन स्वयं भी लगाएं। आप खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर आप अपने घर में हमेशा उन्नति देखना चाहते हैं, सब कुछ फलते फूलते देखना चाहते हैं, तो आज सुबह स्नान के बाद भगवान शंकर के मंदिर जाकर और एकदम बढ़िया से उनकी पूजा पाठ करके पुजारी को नए कपड़े भेंट करें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अगर आप अपने विवाह के लिए कोई सुयोग्य वर या वधू ढूंढ रहे हैं तो आज शाम के समय सूरज छिपने के बाद हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव को लिए 7 बेलपत्र लेकर अच्छे से धो पोंछ कर उस पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ें। आपको अपने विवाह के लिए जल्द ही कोई सुयोग्य वर या वधू मिलेगी। अगर ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों से आपके संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो संबंधों को ठीक करने के लिए आज आप 2 अलग अलग पोटली में गुड़ और चावल बांधकर शिव मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही शिव जी के आगे घी का दीपक जलाएं। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों से आपके संबंध ठीक होंगे। अगर आप अपने घर में आर्थिक रूप से सुख समृद्धि कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा अर्पित करनी चाहिए और फिर रोली चावल से का तिलक करना चाहिए। कोई मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक रूप से सुख समृद्धि कायम रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रदोष व्रत के बारे में। आज के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से फ़ायदा जरूर उठाएंगे। देखिए, समय समय पर हम आपको भगवान शंकर के बहुत से मंत्र बताते रहते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि सबसे बेहतरीन मंत्र है ओम नमः शिवाय। सभी मंत्रों की अपनी अपनी महिमा है। अघोर मंत्र की अलग महिमा है, त्रयंबक मंत्र की अलग महिमा है। हम आपको और भी बहुत तरह के मंत्र बताते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय एक अद्भुत मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। इस मंत्र का आप नमः शिवाय भी कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कह सकते हैं। आपको जैसे रुचे आप वैसे कह सकते हैं। इसी का एक स्वरूप है नमः शिवाय, आधा शा पूरा शा चोटी की मात्रा वाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा भी है और नमः शिवाय ऐसा भी है। आपको जो रुचे आप अपनी रुचि के अनुसार, जिससे आपकी प्रभु में बेहतर ढंग से लौ लगती हो। जस्ट लिसन द कॉल ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर की केमिस्ट्री जो आपकी शिव के साथ है, उस कॉल को सुनिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, उस मंत्र को करिए, निश्चय ही लाभ होगा।